हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लियर है? आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। देखिए, इंडिया आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन है। उसने हर तरीके से, चाहे वो सोशियो कल्चर की बात करो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, लास्ट के 5 डेकेड्स में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। ठीक है, इसने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो करी है। किस किस फील्ड में बेटा? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी उसने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो की है। ठीक है, इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अब देखिए इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, और कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका ग्लोब है। इस ग्लोब के, हाँ, ये आपका ग्लोब है बेटा, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये देखिए, ये आपका कंप्लीट इंडिया है, ये आपका कंप्लीटली आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, ये आपकी देखिए एक चीज और, ये जो लेटी हुई लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ठीक है, और ये आपको आपसे वेस्ट डायरेक्शन में ये जो कर्व लाइन दिखाई दे रही है बेटा, ये अप से डाउन में, ये आपकी लॉन्गिट्यूड कहलाती है। ठीक है, ठीक। अब देखिए इंडिया के लोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं बेटा, तो लैटिट्यूड्स जी आपके 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो बेटा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखिए बेटा, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। एक सेकेंड, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। इसके इस तरफ देखते हैं, इस तरफ मूव करते हैं तो ये जाता है ईस्ट, और इस तरफ मूव करते हैं तो ये जाता है वेस्ट। अब देखिए जो इंडिया है आपका कंप्लीटली इस मेरिडियन के आपकी कंप्लीटली ईस्टर्न डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे ईस्ट ईस्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है बेटा? ये जो आपको ये लेटी हुई लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ऊपर क्या होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से होकर निकलती है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ मेनलैंड lies in the lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। ठीक है, देखिए बेटा इंडिया की जब हम बात करें, एक सेकेंड, इसमें आगे एक मैप दिया हुआ है इंडिया का, ये देखिए। हम्म, ये देखिए, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है बेटा, दिस दिस लाइन इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ऊपर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए इंडिया की। डबल जब हम बात करें बेटा, तो आपका ये मेनलैंड इंडिया आपको दिखाई देता है। ठीक है, नीचे देखिए बे ऑफ बंगाल में आपको अंडमान एंड निकोबार दिखाई देते हैं, ये आइलैंड्स दिखाई देते हैं, और ये आपका लक्षद्वीप दिखाई देता है। ये है पूरा इंडिया का एक्सटेंट। क्लियर? ऊपर चलिए, आगे क्या कह रहा है बेटा? साइज की बात करते हैं बेटा। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जब आप इंडिया के एरिया की बात करेंगे बेटा, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की टोटल एरिया का कितना है आपका? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2.4%। क्लियर? आगे देखिए, from the figure 1.2 it is clear that India is 7th largest country of the world।
India has the land boundary of about 15,200 kilometer and the total length of the coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep. ठीक है, आपकी जो टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन है उसमें आपकी ये देखिए, आप कोस्ट लाइन की बात करो बेटा, कोस्ट लाइन क्या जो आपकी किससे कनेक्ट हो रही है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर, या देखिए बेटा ये जो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आपको, ये पूरी कोस्ट लाइन है जो आपकी ओशन से कनेक्ट हो रही है, देखे ये जो है, ठीक है, ये पूरी कोस्ट लाइन है इंडिया की, ठीक है, और इसमें साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार की भी आ जाएगी बेटा और आपकी लक्षद्वीप की भी आ जाएगी, ठीक है, तो जो आपकी कोस्ट लाइन है ये दोनों में आती है, जो टोटल कोस्ट लाइन है आपकी वो 7,516 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए, इंडिया इज बाउंडेड बाय यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, यंगफोल्ड माउंटेन जो अभी भी बन रहे हैं, बहुत ज्यादा यंग है। फोल्ड माउंटेन देखिए आगे हम देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग से किस तरीके से आपके माउंटेन बिल्डिंग होती है, लेकिन आप यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि जो नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में एंड नॉर्थ ईस्ट में जो आपके माउंटेन्स हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स है विच आर हिमालयास। South of about 20 degree north latitude is began to taper and extend towards the Indian Ocean. ठीक है, साउथ में आपका जो इंडियन ओशन है वो दिखाई देता है, डिवाइड इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। देखिए बेटा इंडियन मैप में फिर से आइए बेटा, ये जो आपका साउथ वाला जो पोर्शन है ये आपके इंडियन ओशन में इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, इधर आपका अरेबियन सी आता है और इधर आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। देखिए look at the figure 1.3, noted that the latitudinal and the longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the northwest east-west extent appear to be smaller than the north-south extent. देखिए बेटा जब आप इससे एक सेकेंड नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट वेस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ और ईस्ट साउथ में देखें तो इनमें आपको क्या दिखाई देता है, इसीलिए सिर्फ 30 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलता है, बट फिर भी आपको ये वाला हिस्सा कम मिलेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो आपको कम मिलेगा, जबकि नॉर्थ वेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ 2 hours, ठीक है, hence the time along the standard meridian of India passing through the Mirzapur, just a second beta, Mirzapur is taken as the standard time for the whole country, whole country के लिए जो standard time है वो किस मेरिडियन से लिया गया है, 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट से, जो कहां से होकर पास करती है बेटा, मिर्जापुर से। The latitudinal extent influence the duration of day and night, ठीक है, as one more from the north to south to north, clear। देखिए अब वर्ल्ड के रिगार्ड में बात करें, the Indian landmass has the central location between the ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में है बेटा, इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट का साउथवर्ड एक्सटेंशन है ये, जस्ट अ सेकंड लेट मी टेल, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स व्हिच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। देखिए मैप में आइए बेटा, ये देखिए आप चाहें ये इन कंट्रीज की बात करो, इन कंट्रीज की बात करो बेटा, यूरोप की कंट्रीज की बात करो, ये इससे यहां से होते हुए देखिए बेटा यहाँ पे आपका सुएज कैनाल है और ये इससे होते हुए इसे कनेक्शन देता है, ये
यहाँ पे आपका स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए ये कनेक्शन है, यहाँ से भी होके जाते हैं, बट ये वाला रूट नहीं लेते हैं क्योंकि लंबा पड़ता है। ये इससे होते हुए अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ मार्कर, ग्रीन इज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इंडिया की प्रेजेंस है। ये इस पाथ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये इसको कंट्रोल कर सकता है, इस ट्रेड को। क्लियर है? और यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंडिया उसमें अल्टीमेटली हेल्प कर रहा है। ठीक है, noted that the Deccan Peninsula protrude into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the west coast and southeast and the East Asia from the eastern coast. यहाँ से देखिए बेटा, इस वेस्ट कोस्ट की बात करें, लेट मी चेंज द कलर। या ये देखिए, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट आपके यूरोप, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इससे कनेक्शन देने में हेल्प करेगा। और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है इस तरफ, अगेन लेट मी चेंज, ये देखिए अगेन ये वाली जो कोस्ट है आपकी, ये आपकी इस तरफ ईस्टर्न एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, इससे कनेक्शन में हेल्प करती है। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है, no other country has long coastline on the Indian Ocean as India. Indeed, it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of ocean after it. इसी वजह से इस ओशन का नाम क्या रखा गया है? इंडियन ओशन। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देख रहे हैं बेटा, ये देखिए, ये इंडिया है, ये देखो, ये आपका ये वाला जो, एक सेकेंड, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एयरवे कनेक्शन है बेटा। और ये आपका यहाँ से देखिए सुएज कैनाल से होते हुए, और ये रेड सी से होते हुए, और ये कनेक्शन। तो अल्टीमेटली ये कहाँ जा रहा है? ये देखिए, होते हुए पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। तो इंडिया क्या है बेटा? इंडियन ओशन में स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखे हुए है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले, देखिए, India's contact with the world have contributed through the ages, but her relationship through the land route are much older than his maritime coast. ठीक है, मैरिटाइम कॉन्टैक्ट देंगे तो बेटा एंशिएंट में डीपली रूटेड देखने को मिलते हैं। various passes across the mountain in the north have provided passage to the ancient traveler बेटा, जैसे आपके जो अलग अलग पास हैं, जो दर्रे हैं, वो उसमें से आपके माउंटेन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और जितने भी आपके एंशिएंट ट्रैवलर्स आए हैं वो भी उन्हीं पैसेजेस के थ्रू होते हुए आए हैं। वाइल द ओशंस रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम, जब तक हमने ओशंस में, जब तक बोट्स आपके शिप्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे, तब तक तो ये जो रूट्स थे वो डिस्कवर नहीं किए गए थे। जैसे आपके शिप्स वगैरह बनाए गए, उनमें इनका इस्तेमाल बढ़ गया। while the ocean restricted such interaction for a long time, these routes have contributed in exchange of ideas, commodities since ancient time से ही जो exchange of ideas है, commodities हैं, ये चलती आ रही। जैसे आपने एंशियंट सिविलाइजेशंस, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में भी देखा था, ट्रेड वगैरह देखने को मिलते थे। आपके उपनिषद है, रामायण में है, या फिर पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, उनमें भी ये सारे देखने को मिलते हैं किस तरीके से एक्सचेंज हुआ था। चाहे आप डेसिमल सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये भी आपके मेनली आपके जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो भी किस तरीके से यहाँ से गया हुआ था। और आपके स्पाइसेस हैं, मसलिन्स हैं, और अदर आपके मर्चेंडाइज हैं, वो आपके कहाँ, इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लेके गए हैं। ठीक है, आपके हमारे इंडिया में जो ग्रीक स्कल्पचर है उसने बहुत ज्यादा
इन्फ्लुएंस किया है, जो हमारी बेसिकली जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है डोम बनाने की, ठीक है, वो भी आपके वेस्ट एशिया से आई है। ठीक है, और हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप ताजमहल में भी देखते हैं जो डोम है वो आपका कहाँ से मिलेगी, लिया गया है, ग्रीक स्कल्पचर से लिया गया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सारे आपके आइडियाज और किस तरीके से आइडियाज का और कमोडिटीज का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, देखिए इंडियाज नेबर की बात करें, अब नेबर में बात करें बेटा, तो आपने देखा हुआ कि इंडिया जो है वो आपके 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। जस्ट अ सेकेंड, रेस्ट ऑफ द पार्ट आई टॉक डिस्कस विद यू